हेलो एवरीवन, क्या हाल है। सो फोक्स, हमारी आज की मूवी है अटॉनमेंट, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को देखने के बाद काफ़ी महीनों तक मेरा दिमाग इसकी स्टोरी से चिपका रहा था, क्योंकि बहुत ही अलग और दिल को छू लेने वाली स्टोरी है इस मूवी की। मैं आपके लिए कुछ भी स्पॉइल नहीं करूँगा। लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। सो फ्रेंड्स, ये एक पीरियड मूवी है और इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 1935 से। ये पूरी मूवी हमें ब्रायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, जो कि एक 13 साल की लड़की है जिसे स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है। ब्रायनी अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी समझदार है, पर एज अ टीनेजर वो अपनी लाइफ के बहुत ही डेलिकेट फेज से गुजर रही है। यूँ तो ब्रायनी के बहुत फ्रेंड्स नहीं हैं, बट उसकी रॉबी से बहुत बनती है, जो कि उनके केयरटेकर का बेटा है और उनके मैंशन की देखभाल करता है। ब्रायनी की एक बड़ी बहन है सिसिलिया। सिसिलिया और रॉबी दोनों हम उम्र हैं और दोनों ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ ख़त्म की। इतना टाइम साथ में बिताने की वजह से सिसिलिया और रॉबी एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। और रॉबी एक सिंपल सादा लड़का है जो अपने काम से काम रखता है और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो डॉक्टर बनना चाहता है, जिसके लिए सिसिलिया के फादर उसे पैसों की हेल्प करने वाले हैं। इसी वजह से वो नहीं चाहता कि अपने मालिक की बेटी के साथ अफेयर करके अपने पेट और सपनों पर लात मारे। वहीं सिसिलिया रॉबी से प्यार करती है और चाहती है कि रॉबी पहल करे, और इसी बात को लेकर वो रॉबी से काफ़ी नाराज़ रहती है। इन दिनों ब्रायनी का मेंशन मेहमानों से भरा पड़ा है। एक तरफ उसकी कजिन लोला और उसके ट्विन ब्रदर्स उनके यहाँ ठहरे हैं, और दूसरी तरफ ब्रायनी और सिसिलिया के बड़े भाई लियोन ने अपने फ्रेंड पॉल को उनके यहाँ कुछ दिनों के लिए इनवाइट किया है। ऐसे ही एक दिन जब सिसिलिया रॉबी को अकेला बैठा देखती है तो वो उससे बात करने जाती है, और बात करते करते रॉबी को जलाने के लिए वो पॉल की तारीफ़ें करने लगती है। मगर जब सिसिलिया ये नोटिस करती है कि रॉबी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, तो वो रॉबी से बेवजह गुस्से में बहस करने लगती है। और इसी बहस के बीच रॉबी से गलती से एक महंगा पॉट टूट जाता है, जिसका एक टुकड़ा जाकर फाउंटेन में गिर जाता है। इतना महंगा पॉट टूटने पर सिसिलिया रॉबी पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो फाउंटेन के अंदर जाकर वो टूटा टुकड़ा ले आती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मगर वहीं मैंशन के अंदर जब ब्रायनी ये साइट देखती है तो वो पहले कंफ्यूज हो जाती है, और फिर उसकी इमेजिनेशन टेक ओवर कर लेती है और उसका दिमाग अलग अलग तरह की कहानियाँ बनाने लगता है। और ब्रायनी ये सोचती है कि शायद रॉबी ने सिसिलिया को प्रपोज किया होगा, और रॉबी से अपने आप को बचाने के लिए शायद सिसिलिया ने अपने आप को डुबाने की कोशिश की होगी। और शायद ये भी हो सकता है कि रॉबी किसी बात के लिए सिसिलिया को ब्लैकमेल कर रहा हो। पॉल जब लोला को देखता है तो उससे अट्रैक्ट हो जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, और उसकी बातों से ये साफ जाहिर हो जाता है कि उसके इरादे ज़रा भी नेक नहीं हैं। वही मेंशन पे मेहमानों की आने की खुशी में शाम को एक पार्टी रखी गई है, जिसमें रॉबी को भी इनवाइट किया है। सिसिलिया से अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए रॉबी खुद से नाराज़ है और तय करता है कि इतना महंगा पॉट टूटने के लिए वो एक लेटर लिखकर सिसिलिया से माफ़ी मांग लेगा। रॉबी काफ़ी लेटर्स टाइप करता है, मगर सही वर्ड्स ना मिलने पर वो हर एक लेटर फाड़कर फेंक देता है, और तंग आकर वो एक ऐसा लेटर टाइप कर देता है जिसमें उसने सिसिलिया के बारे में अपनी डार्क फैंटेसीज डिस्क्राइब की होती है, और डिटेल में बताया होता है कि वो सपनों में सिसिलिया को कहाँ कहाँ और किस किस जगह चूमता है और उसके साथ क्या क्या हरकतें करता है। मगर फिर वो खुद के ख्यालों पर हंस देता है और फिर अपने हाथ से एक लेटर लिखता है जिसमें उसने सिंपल वर्ड्स में सिसिलिया से माफ़ी मांगी होती है, और फिर वो हीरो की तरह तैयार होकर वो लेटर लेकर पार्टी के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जब उसे ब्रायनी मिलती है तो रॉबी उससे रिक्वेस्ट कर कर ये लेटर सिसिलिया को देने के लिए कहता है, क्योंकि वो ये लेटर सिसिलिया को देकर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। और ब्रायनी मान जाती है और दौड़ कर वो लेटर सिसिलिया को देने के लिए निकल पड़ती है। और ब्रायनी के जाने के बाद रॉबी को रियलाइज़ होता है कि उसका हैंड रिटन लेटर तो घर पे ही रह गया है, और उसने ब्रायनी को वो लेटर दिया है जिसमें उसने सिसिलिया के बारे में अपनी डार्क फैंटेसीज लिखी हैं। और वो ब्रायनी को आवाज़ लगाता है, पर ब्रायनी बहुत दूर निकल चुकी होती है। मेंशन पहुंचने पर ब्रायनी वो लेटर पढ़ती है, और इतना गंदा लेटर पढ़कर वो शॉक हो जाती है। और इस लेटर और फाउंटेन वाले इंसिडेंट की वजह से ब्रायनी अब ये सोचने लगती है कि रॉबी एक घटिया इंसान है। इसके बाद ब्रायनी वो लेटर सिसिलिया को देती है, जिसे पढ़कर सिसिलिया खुश हो जाती है कि आखिरकार रॉबी ने यह मान लिया कि वो उससे प्यार करता है। मगर वो ओपन लेटर देखकर शॉक भी हो जाती है और ब्रायनी से पूछती है कि कहीं उसने ये लेटर पढ़ा तो नहीं, पर ब्रायनी उसे इग्नोर कर कर उसके सवाल का जवाब नहीं देती। मेंशन पहुंचने पर रॉबी सिसिलिया से उस गंदे लेटर के लिए माफ़ी मांगता है, पर सिसिलिया उसे लाइब्रेरी में ले जाती है जहां वो दोनों अकेले होते हैं, और बताती है कि वो उससे बेइंतहा प्यार करती है और उसके बिना नहीं जी सकती। और फिर वो दोनों प्यार करने लगते हैं। पर ब्रायनी उन दोनों को लाइब्रेरी में एक दूसरे से लिपटे देख जाती है
और जब उसकी समझ में नहीं आता कि उसने क्या देख लिया तो वो ये मान लेती है कि रॉबी उसकी बहन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। पर जब रॉबी और सिसिलिया ब्रायनी को वहाँ देख जाते हैं तो उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और ब्रायनी अब ये सोचने लगती है कि रॉबी उसकी सोच से भी कई ज़्यादा घटिया इंसान है और उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जब सब लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तो नोटिस करते हैं कि लोला के ट्विन ब्रदर्स वहाँ पर मौजूद नहीं हैं और उनके रूम में एक लेटर मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि उनको ये जगह ज़रा भी पसंद नहीं और वो लोग ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद वो सभी लोग रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उनको ढूंढते ढूंढते ब्रायनी एक जगह आकर रुक जाती है जहाँ उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और टॉर्च की लाइट से देखने पर उसे पता चलता है कि लोला के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। पर टॉर्च की लाइट पड़ने पर वो इंसान वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो लोग लोला को लेकर मेंशन वापस आते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। लोला बताती है कि उस इंसान ने उसकी आंखें बंद कर दी थी, इसलिए उसे नहीं पता कि वो कौन था। पर ब्रायनी पुलिस को बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि वो रॉबी ही था। रॉबी देर से ट्विन ब्रदर्स को ढूंढकर वापस आता है और सबके चेहरे देखकर उसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। पुलिस वाले रॉबी की एक नहीं सुनते और उसे पकड़कर ले जाते हैं। सिसिलिया जानती है कि रॉबी ऐसा कभी नहीं कर सकता और ये सब ब्रायनी की इमेजिनेशन है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। इसके बाद स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है 4 साल बाद और हम रॉबी को एक सोल्जर के आउटफिट में देखते हैं और हमें पता चलता है कि 3 साल प्रिजन में बिताने के बाद रॉबी को ऑप्शन दिया गया था कि या तो वो आर्मी ज्वाइन कर वर्ल्ड वॉर लड़ने फ्रांस चला जाए, जिसके बाद उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी, या फिर पूरी ज़िंदगी प्रिजन में सड़ता रहे। रॉबी अपने बटालियन के दूसरे 2 सोल्जर्स के साथ मिलकर चल रहा है और अब उन्हें डनकर्क सी कोस्ट पहुंचना है, जहां से उन्हें शिप वापस अपने घर इंग्लैंड ले जाएगी। रॉबी को देखकर ये साफ पता चल जाता है कि ये अब वो जिंदा दिल रॉबी नहीं रहा, बल्कि वो अंदर से काफ़ी टूट गया है। हर रात सोते हुए रॉबी सिसिलिया से हुई वो एक मुलाकात याद करता है जब फ्रांस के लिए निकलने से पहले वो दोनों मिले थे और हमें पता चलता है कि रॉबी के साथ हुए इनजस्टिस की वजह से सिसिलिया ने अपनी फैमिली के हर एक मेंबर से रिलेशनशिप तोड़ दिए हैं। रॉबी उसे कहता है कि उसे अपनी फैमिली मेंबर से मिलना चाहिए, पर सिसिलिया नहीं मानती और रॉबी सिसिलिया के सामने सिसक कर रोने लगता है। और थोड़ी देर बाद दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे को गुड बाय कह देते हैं। फ्रांस में वर्ल्ड वॉर के दौरान रॉबी और सिसिलिया ने एक दूसरे को काफ़ी लेटर्स लिखे और लेटर्स में उन्होंने तय किया कि रॉबी के वापस आते ही वो दोनों शादी कर लेंगे और बीच पर एक छोटा सा कॉटेज लेकर अपनी ज़िंदगी वहीं पर बिताएंगे। जैसे जैसे ब्रायनी बड़ी हुई तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उस रात लोला से ज़बरदस्ती करते हुए उसने रॉबी को नहीं बल्कि पॉल को देखा था, मगर अपनी इमेजिनेशन और रॉबी के लिए दिमाग में कड़वाहट होने के कारण उसने रॉबी का नाम लिया था। और उसे पता चलता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और इस गलती की रॉबी ने कितनी बड़ी सज़ा चुकाई है। इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए ब्रायनी एक नर्स बन जाती है, पर वो कोई भी काम कर ले उसे यह हमेशा याद रहता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है और वो कहीं भी जाए इस गुनाह से भाग नहीं सकती। ब्रायनी को ये पता चलता है कि पॉल और लोला ने शादी कर ली है, तो अगर अब वो जज के सामने जाकर अपना स्टेटमेंट बदल भी दे तो भी लोला अपने हस्बैंड के अगेंस्ट टेस्टिफाई नहीं करेगी। ब्रायनी सिसिलिया को काफ़ी लेटर्स लिखती है, पर जब एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं आता तो वो हिम्मत कर सिसिलिया को मिलने उसके घर चली जाती है और ब्रायनी को वहाँ देखकर सिसिलिया चौंक जाती है। ब्रायनी जब घर के अंदर जाती है तो वो बिखरा हुआ बेड देखती है और सिसिलिया उसे बताती है कि रॉबी वॉर से वापस आ गया है। ब्रायनी को वहाँ देखकर रॉबी उस पर बहुत गुस्सा होता है। ब्रायनी रॉबी से माफ़ी तो मांगती है, पर बताती है कि उसे पता है कि उसकी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है। रॉबी उसे माफ़ तो बिल्कुल नहीं करता, पर कहता है कि अगर उसे सच में पछतावा हो रहा है तो पुलिस और अपने पेरेंट्स को जाकर सच सच बता दे। और ब्रायनी मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉबी और सिसिलिया ने शादी कर ली है और वो एक दूसरे के साथ वो खुशियाँ एंजॉय कर रहे हैं जो उन्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। और जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही वो बीच पर एक छोटा सा कॉटेज लेकर अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं पर स्पेंड करते हैं। पर स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इसके बाद मूवी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है 1999 में, जब ब्रायनी अपने लेट 70s में है और हमें पता चलता है कि ब्रायनी बहुत बड़ी राइटर बन चुकी है और अपनी लेटेस्ट बुक अटॉर्नमेंट के लिए इंटरव्यू दे रही है। और इस इंटरव्यू में ब्रायनी एक ट्विस्ट रिवील करती है। वो बताती है कि बुक में वो सिसिलिया से मिलने जाना, वो बिखरा बेड देखना, वो रॉबी का गुस्सा होना, उसका रॉबी और सिसिलिया से माफ़ी मांगना और बाद में रॉबी और सिसिलिया का अपनी बाकी की लाइफ हैप्पीली स्पेंड करना, ये सब उसने इमेजिन किया होता है, क्योंकि ये सब कभी हुआ ही नहीं और एक्चुअली ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वॉर में रॉबी ज़ख्मी हो गया था और डनकर्क के सी कोस्ट पे पहुंचने के बाद गैंग्रीन की वजह से रॉबी की डेथ हो गई थी
और वो सिसिलिया से भी कभी मिल नहीं सकी क्योंकि लंदन बॉम्बिंग में सिसिलिया की भी डेथ हो गई थी। और रियलिटी में रॉबी के प्रिजन से निकलने के बाद रॉबी और सिसिलिया सिर्फ एक ही बार मिले थे, जिसके बाद रॉबी को वॉर के लिए फ्रांस भेज दिया गया। रॉबी और सिसिलिया जो खुशियाँ डिजर्व करते थे वो ब्रायनी की वजह से उन्हें कभी नहीं मिली, और इसीलिए उनके प्यार को इंसाफ देने के लिए ब्रायनी ने अपनी बुक में उन दोनों की लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग दिया था। सो फेलास, ये थी स्टोरी एटॉर्नमेंट की। इस मूवी में केरा नाइटली और जेम्स मैकअवॉय के बीच की जो केमिस्ट्री है वो सच में कमाल की है, और जेम्स ने सच में एक्सेप्शनल एक्टिंग की है। ये मूवी हमारे दिल के साथ ट्रिक करती है। पहले हमें ये बताते हैं कि हैप्पी एंडिंग हुआ है, फिर ये बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और यही बात एक्चुअली हमारा दिल डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, ये मूवी देखते वक्त मैं एक्चुअली इतना इन्वॉल्व हो गया था कि मैंने खुद को ब्रायनी की जगह रख लिया था, और रॉबी और सिसिलिया के ना मिलने पर मैं खुद को ब्लेम करने लगा था। सो एनीवेज, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, बी हैप्पी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।